हथकड़ी से छुटकारा पाने के लिए जेसी ने बेड के सिरहाने पानी का गिलास उठाया और सारा पानी बाहर फेंक दिया। तुरंत बाद उसने हिम्मत जुटाई और नंगे हाथों से गिलास तोड़ डाला, जिससे ताजा खून उसकी बाह से बहने लगा। लेकिन यह सब उसके प्लान का हिस्सा था, क्योंकि जमने से पहले खून में चिकनाई होती है। जेसी ने तीव्र दर्द को सहते हुए कांच के टुकड़े को लकड़ी के तख्ते की दरार में फंसा दिया, फिर दांत भींचकर उसी कांच के टुकड़े से अपनी कलाई काट ली। ताजा खून की चिकनाई की मदद से जेसी आखिरकार हथकड़ी से आजाद हो गया। बिस्तर की जगह बदलकर जेसी ने जल्दी पैरों से मोबाइल फोन तक पहुंच बना ली, पर पाया कि फोन पहले बंद हो चुका था। उसे मजबूरन भारी लकड़ी का बिस्तर घसीटते हुए वॉश बेसिन के पास ले जाना पड़ा। हथकड़ी की चाबी लेकर और हथकड़ी खोलने के बाद जेसी ने पानी पीकर ताकत वापस पाई, फिर सैनिटरी पैड से अपने घाव को बांध दिया। लेकिन जब वह कार की चाबी लेने गया तो कमजोर शरीर के कारण कुछ ही कदम चलने के बाद जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। जब तक उसे कुत्ते के चबाने की आवाज सुनाई दी, तब तक जेसी होश में आया और उसके पति की लाश को आवारा कुत्तों ने नोच खसोट कर पहचान से बाहर कर दिया था। ठीक उसी वक्त जब जेसी वहां से जाने को थी, उसने फिर से उस पहले दिखे मृत्युदूत को देखा। जेसी ने अपनी शादी की अंगूठी उतारी और मृत्युदूत को दी। इसके बाद जेसी ने तेजी से कार चलाकर विला से भागने की कोशिश की, लेकिन अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी चेतना धुंधली होने लगी। वह बेहोश हो गया। सौभाग्य से गाड़ी टकराने की आवाज ने पास के निवासियों का ध्यान खींचा। जेसी को समय रहते अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच गई। अगले 1 महीने में उसकी कलाई की 3 बार स्किन ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई और उसकी हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। साथ ही उसे पति की आकस्मिक मृत्यु के कारण एक मोटी बीमा राशि भी मिली। बस जब भी रात का अंधेरा छाता है, वह भयानक मृत्युदूत अब भी उसकी कल्पनाओं में आ जाता है, जिससे वह डर के मारे देर तक सो नहीं पाता। 6 महीने बाद जेसी ने अखबार में खबर देखी, जिसमें एक अकड़न रोग एक्रोमेगली से पीड़ित कब्रों का चोर पकड़ा गया है। कब्रें खोदकर मृतकों की वस्तुएं चुराता था और वारदात जेसी की झील किनारे विला के पास थी। जेसी अदालत पहुंचा और जब उसने कब्रों के चोर का चेहरा देखा तो वह हैरान रह गया। यह अजीब आदमी उसकी यादों में बसे मृत्यु के देवता से मिलता जुलता था। वह आदमी मौजूद था। वह कब्रों के चोर बढ़ा और उस छाया का सीधा सामना किया जिसने उसे बेहद डरा दिया था। भले ही सामने वाला अब भी डरावना दिखता था, लेकिन जेसी अब डरता नहीं था। पिता के अपमान और पति की मौत के बाद जीवन में आई धमकियों ने उसे जिद्दी बना दिया। वह जिंदा रहा। जब आखिरी डर की परछाई सुबह की रोशनी में घुल गई, तो वह नए जीवन के पंख फैलाकर सिर ऊंचा करके अपनी नई सुबह की ओर बढ़ चला।